नमस्कार मेरी प्रिय श्रोतागण। मेरी जुबां और आपके जज्बात श्रृंखला की 30वीं कड़ी में मैं डॉक्टर मीनाक्षी तेज आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज की इस साहित्यिक यात्रा में मैं स्मरण कर रही हूँ हिंदी साहित्य की उस महान हस्ती को जिन्हें आधुनिक हिंदी काव्य में आधुनिक मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा। 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा छायावाद युग की 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थीं। उनकी कविताओं में करुणा, विरह, संवेदना और मानवीय पीड़ा की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और दीपशिखा जैसे काव्य संग्रह तथा यामा जैसी कालजयी कृति ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। यामा के लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे केवल एक महान कवित्री ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील विचारक, शिक्षाविद और समाज सेवी भी थी। अपने जीवन में उन्होंने स्त्री शिक्षा, मानवता और करुणा के मूल्यों को सशक्त रूप से स्थापित किया। तो आइए आज की इस कड़ी में महादेवी वर्मा की रचनाओं के माध्यम से उनकी भावलोक और संवेदनाओं की उस अद्भुत दुनिया में प्रवेश करें जहां शब्द केवल कविता ही नहीं बल्कि जीवन की गहरी अनुभूति बन जाते हैं। पहली कविता, जिसका शीर्षक है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सौरभ फैला विपुल धूप बन, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु अणु गल। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सारी शीतल कोमल नूतन, सारी शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। विश्व शलभ सिरधुन कहता, विश्व शलभ सिरधुन कहता, मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। जलते नभ में देख असंख्यक, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। जल में सागर का उर जलता, जल में सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। विहंस विहंस मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। द्रव करुणा का कोश असीम है, द्रव करुणा का कोश असीम है, तुझ में भी क्या शेष असीम है। सीमा का बंधन है बंधन, सीमा का बंधन है बंधन, तू सीमा में ही चिर विमल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले। पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना।
वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। दे किसे जीवन सुधा, दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की, सो गई आंधी मलय की, वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या, अब नींद बनकर पास आया। विश्व का अभिशाप क्या, अब नींद बनकर पास आया। अमृता सुत चाहता क्यों, अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तीसरी और अंतिम कविता, जिसका शीर्षक है बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, नींद भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, कुल भी हूं मैं कुलहीन प्रवाहिनी भी हूं। नभ भी हूं मैं, ओट भी हूं, तिमिर भी हूं, ज्योति भी हूं, सुधि भी हूं, विस्मृति भी हूं, मधुर और एकाकिनी भी हूं। पुलक भी हूं मैं तुम्हारी सिहरन भी हूं, आंख भी हूं मैं तुम्हारी तड़पन भी हूं। मृदु मोम भी हूं मैं, कठोर पाषाण भी हूं, अतृप्त प्यास भी हूं मैं, तृप्त मधुमास भी हूं मैं। मैं तुम्हारी प्रेम का प्रतिबिंब भी हूं, मैं तुम्हारी विरह की अंतहीन रागिनी भी हूं। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। महादेवी वर्मा की रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि संवेदना, करुणा और मानवीयता ही जीवन का सच्चा आधार है। उनके शब्द आज भी हमारे मन को छूते हैं और हमें भीतर तक आलोकित कर जाते हैं। इन्हीं भावों के साथ इस कड़ी को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे शब्दों और संवेदनाओं की एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।